नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा कांस का है लेकिन बात शबाना आजमी की होगी। कांस फिल्म फेस्टिवल, ये नाम सुनते ही आपके सामने उकरता है एक रेड कारपेट। उस पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत ड्रेसेस पहनी चलती हसीनाएं और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए ढेर सारे खड़े हुए फोटोग्राफर्स। कुछ ऐसी ही इमेज आपके दिमाग में भी बनती होगी, लेकिन सालों पहले ऐसा नहीं था। पहले कांस फिल्म फेस्टिवल का मतलब होता था अच्छी फिल्में। तब कपड़े और मेकअप मैटर नहीं करते थे, काम को तवज्जो मिलती थी। ऐसा बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी का कहना है। उन्होंने 46 साल पहले निशांत फिल्म के लिए स्मिता पाटिल और फेमस फिल्म मेकर श्याम बेनेगल के साथ इस महोत्सव में शिरकत की थी। तब उनके पास पैसे तक नहीं थे। उन्होंने वहां जाकर किस तरह से देश का मान बढ़ाया, इस बारे में उन्होंने खुद सालों बाद इसका खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस समय फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। इनमें ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, हेली शाह, तमन्ना, पूजा हेगड़े समेत तमाम एक्ट्रेसेस हैं। वो वहां रेड कारपेट पर अपनी खूबसूरती के जलवे रेड कारपेट पर बिखेर रही हैं। शबाना आजमी ने उस दिन पहले एक तस्वीर शेयर की, जिसे देखकर बीते जमाने की सुनहरी यादें एकदम से ताजा हो गई। इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में शबाना के साथ स्मिता पाटिल भी नजर आ रही हैं। साड़ी में लिपटी दोनों एक्ट्रेसेस सादगी में बेइंतहा खूबसूरत लग रही हैं। इस फोटो के साथ शबाना ने बताया कि हमारे पास पब्लिसिटी मटेरियल नहीं था और ना ही पैसे थे, इसलिए श्याम बेनेगल ने हम दोनों से सबसे सुंदर साड़ी पहनकर वॉक करने को कहा, ताकि लोगों का ध्यान खींच सकें। और जब लोग हम अजीबोगरीब प्राणियों को देखने के लिए मुड़ते तो हम उनसे कहते कि हमारी फिल्म दिखाई जा रही है या फलानी तारीख को दिखाई जाएगी, प्लीज देखने आना। और हमने फुल हाउस मैनेज कर लिया था। ये श्याम बेनेगल के विज्ञापन कौशल का एक तरीके से कमाल था। इसी सिलसिले में शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू में बात की और उस खास पल के बारे में कई राज खोले। उन्होंने कहा कि तब कांस में कुछ भी ग्लैमर प्रभावित नहीं था। हम फेस्टिवल में स्टार गेजिंग नहीं थे। हम सभी थोड़ा सा टेरर महसूस कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास दूसरों की तरह पैसे नहीं थे जो लेविश याच पर शैंपेन के साथ पार्टी कर रहे थे। उस ग्लैमरस इवेंट के बीच शबाना खुद को कंगाल महसूस कर रही थी। वो कहती हैं कि हमें विदेशी मुद्रा में $8 मिले थे। इसलिए जब मैं कहती हूं कि हमारे पास पैसे नहीं थे तो मेरा मतलब है कि पैसे नहीं थे। चूंकि ब्रेकफास्ट रूम टैरिफ में शामिल था, इसलिए हम पेट भरकर नाश्ता कर लेते थे और दिन में सिर्फ कॉफ़ी या फ्रेंच फ्राइज से गुजारा करते थे। शबाना कहती हैं कि वो लोग रात का डिनर कांस की कभी न खत्म होने वाली पार्टियों में करते थे। वो कहते हैं कि हम यहाँ नेटवर्क यानी कि बातचीत कम और खाने पर ज़्यादा फोकस करते थे। हालांकि उन्होंने कहा कि इस भूख से ज़्यादा उनके अंदर फिल्में देखने की भूख थी। दिलचस्प बात यह है कि श्याम बेनेगल ने उन फिल्मों की एक लिस्ट तैयार की थी जिन्हें हम एक तरीके से यहाँ पर देखने वाले थे, या हमें जो फिल्में यहाँ पर पसंद आती थी और हमने फिर देखा। पैसे उस वक्त थे नहीं, और अगर पैसे होते तो शायद तस्वीर थोड़ा सा अलग होती, लेकिन एक जुनून था हम सभी के भीतर कि हमें यहाँ पर जो अच्छी फिल्मों का कलेक्शन होता है, एक तरीके से कांस जिसके लिए मशहूर था, उसको लेकर उत्साह हमारे मन में रहता था और इसलिए हम कांस पहुँचे भी थे। इसी सिलसिले में शबाना आजमी ने जब इंटरव्यू में बात की तो वो तमाम बातें कहती हुई नज़र आती हैं और कहती हैं कि रात में चूँकि खाने पर हमारा फोकस होता था, लेकिन फिल्मों की भूख हमें थी और दुनिया भर की अद्भुत फिल्मों को देखने की एक्साइटमेंट आज भी हमारे रोंगटे एक तरीके से खड़े कर देती है। कांस वाकई कांस है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।